लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कश्मीर जैसा ट्रीटमेंट मैं कहूँगा वो नहीं होना चाहिए। कश्मीर के साथ भी जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर जैसा ट्रीटमेंट लद्दाख के साथ भी हो रहा है, वो नहीं। सरकार की नीतियों की वजह से आपदाओं की विभीषिका बढ़ रही है, लोगों के मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और जो है संपत्ति का नुकसान हो रहा है। लद्दाख के लोगों ने इन बॉर्डर्स की हिफाजत अपना खून दे के किया है। आपको नहीं पता है कि कल जो मरे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कारगिल जंग लड़ी है। आज दिल्ली में पीपल फॉर हिमालय के प्रतिनिधियों ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लद्दाख की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल पीपल फॉर हिमालय के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तात्काल रिहाई की मांग की है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया गया है। हमारी जो 4 अहम मांगे हैं वो है स्टेटहुड, और स्टेटहुड की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी बनी है तब से लद्दाख के लोग बेआवाज हो गए हैं। लद्दाख में जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड लोग हैं और जहां लोगों के ऊपर मन मर्जी की पॉलिसीज थोपी जा रही है और कोई डेमोक्रेसी का नाम निशान नहीं है। इसलिए देश के दीगर जगहों में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसी तरीके का या उससे मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख एक बहुत सेंसिटिव रीजन है जहां आपके एक तरफ चाइना है, बहुत हॉस्टाइल ताकतें हैं, चाइना है जो LAC हमारा बॉर्डर है, और एक तरफ पाकिस्तान है जहां LOC, और इसलिए हम डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। हमारी दूसरी अहम मांग है 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख। 6th शेड्यूल 2019 और 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और 2020 में लेह हिल काउंसिल के इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उनका एक प्रॉमिस रहा है लद्दाख के अवाम से, जिसे अभी तक फुलफिल नहीं किया गया, और उस समय के जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर थे उनकी तरफ से भी रिकमेंड किया गया था, जो अब तक फुलफिल नहीं किया गया है। और हम बार बार ये प्रोमिसेस की याद दिलाते हैं। वो इसलिए भी जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हमारी मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है लद्दाख की वो ट्राइबल है। और दूसरी अहम बात यह है कि जैसे हमारे साथियों ने बताया कि अभी हाल ही में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू, मुख्तलिफ एरियाज में हमने जो डिवास्टेशन देखा क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, उससे बदतर और संगीन सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है अगर हमने जल्दी लद्दाख के क्लाइमेट के प्रोटेक्शन के लिए कोई कदम नहीं उठाया। और तीसरी अहम बात जो हमारे यूथ और अनएम्प्लॉयड यूथ से रिलेटेड है वो है कि पिछले 6 साल में सरकार एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में लद्दाख में नाकाम हुई है। एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की जॉब किसी सिंगल लद्दाखी को आज तक नहीं दी गई है। और पब्लिक सर्विस कमीशन न होने की वजह से, यानी कार्डर न होने की वजह से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस में जो रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाई है। तो 6 साल में कोई भी रिक्रूटमेंट इस टाइप का नहीं हुआ है, जिसका हमें खेद है, जिसको लेकर के यूथ काफी फ्रस्ट्रेटेड है। हमारी चौथी जो डिमांड है वो लोकसभा में लद्दाख के लोग चाहते हैं कि हमारे 2 रीजन्स जो लेह और कारगिल रीजन है इनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिले। वो इसलिए क्योंकि अगर आज आप लद्दाख देखते हैं तो लद्दाख इस देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, प्रेजेंट जम्मू कश्मीर, उससे 3 गुना बड़ा है लद्दाख। यानी एक मेंबर पार्लियामेंट अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का टूर करना चाहे तो उसे कम से कम एक रात एक जगह स्टे करना पड़ेगा और अगले दिन यानी 2 मुकम्मल दिन और एक रात उसे लगते हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिर्फ एक वन साइड का टूर करने में। तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके लिए ये हमारी जस्टिफाइड डिमांड्स है। और इन डिमांड्स को लेकर के 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई राउंड ऑफ टॉक्स हमारे सरकार के साथ हुई हैं, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव नतीजा आज तक नहीं मिला है। और आपने ये भी देखा होगा कि लद्दाख के लोगों ने लेह के अंदर माइनस टेम्परेचर में प्रोटेस्ट किया, जम्मू के अंदर आकर के भी प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में आकर के भी प्रोटेस्ट किया और कई बार बातचीत भी की। हमारा जो आंदोलन है वो बहुत
पीसफुल आंदोलन रहा है और हमारे एपेक्स बॉडी और KLDA की सपोर्ट में जो लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, जो इनिशियली लेह एपेक्स बॉडी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अभी हाल ही में वो लेह एपेक्स बॉडी का भी हिस्सा बने थे, और हम ये चाह रहे थे कि वो भी बातचीत में हमारे साथ जाएं और बातचीत का हिस्सा बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लद्दाख के एक तो मूवमेंट को जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की, और जिस तरीके से वो और बहुत सारे और साथियों को, तकरीबन 40 के करीब लोगों को डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, और सोनम वांगचुक के ऊपर जो है वो ड्रैकोनियन से लगा के उन्हें जोधपुर जेल में बंद किया गया है। एक ऐसे समय में जब हमारा देश जो है वो मुख्तलिफ चैलेंजेस से जूझ रहा है, ऐसे में लद्दाख जैसे सेंसिटिव जो रीजन के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट, मुझे लगता है लद्दाख के लोगों को फर्दर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सेंस ऑफ एलिनेशन की तरफ धकेल देगा, जो बिल्कुल कतई किसी भी तौर पे नहीं होना चाहिए। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में ये आंदोलन चल रहा था। पिछले हफ्ते इस आंदोलन के दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 4 आंदोलनकारियों की मौत हो गई। लद्दाख हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी बीच लद्दाख की कई संस्थाओं ने 2 अक्टूबर को देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वहीं लद्दाख एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और केंद्र सरकार के बीच अगली दौर की बातचीत 6 अक्टूबर को दिल्ली में होने की संभावना है। सरकार की नीतियों की वजह से आपदाओं की विभीषिका बढ़ रही है, लोगों के मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, और जो है संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तो पूरे हिमालय के जितने भी इश्यूज हैं, सारे सवालों को हमने चार्टर उसका जारी किया है। उन सारे इश्यूज पर बिल्कुल हम एक मंच पर हैं, और लगातार जो है हम लोग ऑनलाइन मीटिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कर रहे हैं, और एक बड़े मूवमेंट की तैयारी। हम लोग जब जोशीमठ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन चल रहा था, तो हमको सरकार ने कहा कि चीनी एजेंट हैं, माओवादी हैं, क्योंकि हम चीन के बॉर्डर के नजदीक हैं। किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको खालिस्तानी कहा गया, अभी वो हैं तो उनको कहा जा रहा है पाकिस्तानी एजेंट हैं। ये तो रहेगा, लेकिन इस खतरे के बावजूद अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए और अपने यहाँ के पर्यावरण, धरती को बचाने के लिए हमारा संघर्ष है, वो रहेगा। लद्दाख बिल्कुल बॉर्डर में है। लद्दाख के उस तरफ जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत मूवमेंट चलता है, और वहाँ जब मूवमेंट तेज होता है तो वहाँ की सरकार उसको इंडिया कनेक्शन के साथ जोड़ देती है। तो ये बहुत खूबसूरत है कि वहाँ के मूवमेंट को यहाँ के साथ जोड़ दो, यहाँ के मूवमेंट को वहाँ के साथ जोड़ दो। ये फिक्स मैच टाइप का लगता है हमें ना, ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों आप बदनाम कर, लद्दाख के लोगों ने इन बॉर्डर्स की हिफाजत अपना खून दे के किया है। आपको नहीं पता है कि कल जो मरे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कारगिल जंग लड़ी है। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि लद्दाख के लोग जो है इस तरह की चीजें कर सकते हैं। कश्मीर में 40 साल इतने क्राइसिस हुए, कभी आपने देखा कि लद्दाख में कोई इस तरह की गतिविधि हुई है जिससे लोगों को जिस पे किसी ने सवाल उठाया? तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बेसलेस एलिगेशन है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।